अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चला गया है, नया पा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ कम से कम यूज करो। याद रखिए, समय नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट है, समय की कमी क्यों महसूस होता है। दूसरा है, कितना समय आपके पास है। और तीसरा है, जो भी समय है वो कितना कीमती है आपके लिए। आज हम इस 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एंड तक देखना, आपको कुछ खास ही मिलेगा। फर्स्ट, समय की कमी क्यों महसूस होता है। आपने कभी गौर किया है ये समय की कमी क्यों महसूस होता है। समय की कमी की वजह से आज लोग झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया है समय की कमी। लेकिन समय की कमी क्यों महसूस होता है, आपने कभी गौर किया है। पहले जो लोग रहते थे उन लोगों को तो 24 घंटे ही मिलते थे, उनको तो 48 घंटा नहीं मिलते थे, लेकिन उनको समय की कमी नहीं होता था। लेकिन आज क्यों समय की कमी इतना होता है, जबकि उस टाइम से आज हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी में रहते हैं, ज़्यादा अपडेट में रहते हैं, फिर भी समय की कमी क्यों महसूस होता है। आपने कभी गौर किया है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों। आज हमारे पास कार है, हवाई जहाज़ है, टेक्नोलॉजी है, टीवी है, इंटरनेट है। पलक झपकते ही हम दुनिया की हालचाल जान सकते हैं। एक टीवी का रिमोट है, एक रिमोट दबाने से हम दुनिया की हालचाल जान सकते हैं। कार है, कहीं से जा सकते हैं। हवाई जहाज़ है, और तेज़ी से जा सकते हैं। लेकिन फिर भी समय की कमी क्यों इतना कमी महसूस होता है। कारण सिर्फ एक है, जो जितना टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का हम सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो शॉर्ट वीडियो में घंटे बिता दे रहे हैं। तो इसी की वजह से हमें समय की कमी महसूस होता है। अभी जो ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को हम एक काम करें तो हम अपने समय को बचा सकते हैं। वो है, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सिर्फ काम के वक्त यूज करें और बाकी टाइम हम अपना काम करें, टेक्नोलॉजी को थोड़ा साइड कर दें। अगर मोबाइल में कुछ काम है तो भी आप मोबाइल को पकड़े, कुछ काम कर रहे हैं तो भी पकड़े, नहीं तो आपको घंटे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ कम से कम यूज करो। याद रखिए, समय नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। अभी गेंद आपकी पाले में है, आप जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। तो सतर्क रहे और समय को सही तरीके से यूज करें। दूसरा, आपके पास कितना समय है। और ये और दिलचस्पी है, आपके पास कितना समय है। आपको अगर लग रहा है कि आपके पास 30 साल है तो आपके पास 15 साल ही है, क्योंकि आधे समय तो रात्रि में गुजर जाता है। 15 साल रात को ही गुजर जाएगा। आपको अगर लगता है कि आपके पास 30 साल है तो आपके 15 साल तो रात में ही गुजर जाएगा, और बाकी जो समय बचा है उसमें हमारे जो काम काज है, जो हम ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ गुजर जाएगा। दरअसल आप अगर मान के चलिए, दिन में 8 से 10 घंटा ही आपके पास समय है, और उसी समय को आप किस तरीके से यूज करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समय अनमोल है। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ज़्यादा दे सकती है और कहीं डुबा सकती है। अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आप ऊपर उठ सकते हैं। धन गंवा देंगे तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चला गया है, नया पा सकते हैं। लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिल सकता। तो सतर्क रहे और सावधान रहे और समय को सही तरीके से यूज करें। और तीसरा है, आपके पास जो समय है वो कितना कीमती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आपके पास जो समय है वो कितना कीमती है। लोग कहते हैं ना, समय ही धन है, लेकिन समय ही धन नहीं है। समय ही एकमात्र ऐसा चीज़ है आपको धन दिला सकती है। लेकिन आप समय को सही तरीके से यूज करेंगे तो समय आपको धन दिलाएगी। अगर उसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपको बर्बाद कर देगी। समय अब आपके हाथ में है, किस तरीके से यूज करना है आपको पता है, कैसे यूज करना है आपको पता है। आपके पास जो समय अभी बचा है वो कितना कीमती है आपको मालूम है। अगर आप 1 घंटे में 100 रुपया कमाते हैं तो 1 घंटे अगर आप गवा देते हैं तो 100 रुपया गवा देते हैं। उसी के ऊपर तय करके आपको पता चल जाएगा कि आपका समय कितना बर्बाद हो रहा है और आपका कितना लॉस हो रहा है। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है सबसे महत्वपूर्ण है वो है समय।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट।